कहानी के शुरुआत में हमें मोमो दिखाई जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड को मार रही होती है, बट उसका बॉयफ्रेंड ही उसको लात मार के उससे ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। और इसके बाद वो क्लास में जाके काफी ज्यादा रो रही होती है और उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती भी है कि आखिरकार तुम्हें वो पसंद ही क्यों था। और तभी मोमो बताती है क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर की तरह लग रहा था। और उसके फ्रेंड भी बोलते हैं कि सच में काफी मूर्ख है। और वो बाहर जाते टाइम सोच रही होती है कि क्या मुझे कोई भी इस दुनिया में अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। और तभी वो एक लड़के को देखती है जहाँ पे उसको काफी सारे लोग परेशान कर रहे थे। और इसके बाद वो उस लड़के के बगल में जाके बैठ जाती है और इसके बाद बाकी लड़के उसको परेशान करना बंद कर देते हैं। और इसके बाद मोमो जो होती है वो बाहर जाने लगती है और बोलती है कि अभी मुझे काफी गुस्सा आ रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अपना गुस्सा कहाँ पे उतारना चाहिए। और तभी वो लड़का भी वहाँ पे आ जाता है और तभी वो बंदा बोलता है कि मिस मोमो, मुझे लगता है कि आप भी प्यार में आ चुके हो, तभी आप ऐसी हरकतें कर रही हो। और तभी वो लड़की बोलती है कि तुम पागल वागल हो क्या। और तभी वो बंदा बोलता है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इस बुक के आर्टिकल की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप रहस्यमय चीजों को पढ़ के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी वहाँ पे। और वो बोलती है कि मुझे एलियन और पे भरोसा नहीं है। और तभी वो बताने लगता है कि मैं एलियन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कुछ अलग ही चीज की बात कर रहा हूँ। बट मोमो जो होती है वो उसकी सारी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद वो लड़का ना मोमो का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और मोमो काफी गुस्सा होते हुए बोलती है कि मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है और तुम मुझे परेशान कर रहे हो और साथ ही तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है बट वो तभी उस लड़के की तरफ देखती है जो कि काफी ज्यादा उदास हो गया था। और तभी वो फिर से उसके पास आती है और बोलती है कि मुझे एलियंस पे तो विश्वास नहीं है बट भूतों पे विश्वास है। और ये सुनकर ना वो बंदा वहाँ पे हंसने लगता है और क्या तुमने कभी घोस्ट को नहीं देखा। और वो वहाँ पे काफी सारी बातें करने लगती है और तभी लड़का बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जो कि प्रूफ कर सके कि घोस्ट असल में होता है। तभी मोमो बोलती है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम कभी एलियन के साथ यूएफओ में घूमे हो। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और तभी मोमो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें घोस्ट दिखा दूंगी तो तुम्हें मेरा नौकर बनना होगा। और लड़का भी बोलता है कि मैं अगर आपको यूएफओ दिखा दूंगा तो आप भी मेरी नौकर बन जाओगी। और इसके बाद ना रात के टाइम पे ना वो एक हॉस्पिटल में आते हैं और मोमो वहाँ पे उस बंदे को फोन मिलाई होती है और बोलती है कि सच में ये जगह कितनी ज्यादा डरावनी है और क्या सच में यहाँ पे यूएफओ मिलेगा। और वो बंदा भी बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, छत पे जाके आप यूएफओ चिल्लाओगी तो आपको वहाँ पे किडनैप कर लिया जाएगा और इसके बाद एलियंस आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और तभी मोमो बोलते है कि तुमने कभी यूएफओ देखा भी है। और वो लड़का बोलता है कि नहीं मैंने नहीं देखा बट फिर भी तुम जाओ ना, तुम देख लो। और लड़की बोलते है कि क्या तुम उस लोकेशन पे पहुंच गए। और लड़का भी बोलता है कि हाँ मैं टनल के पास पहुंच गया। और उस जगह पे जाने के बाद ना उस लड़के को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। और मोमो बोलती है कि लोगों ने ऐसा कहा है कि उस जगह पे चिल्लाने पे ना काफी ज्यादा खतरा आ सकता है। और तभी वो बंदा बोलता है कि क्या आपने कभी घोस्ट को देखा है। और लड़की मना कर देती है। तभी वो बंदा बोलता है कि जब आपने कभी घोस्ट देखा ही नहीं है तो आपको उसके ऊपर भरोसा कैसे है। और इसके बाद वो बताने लगती है कि मेरी ग्रैंडमा जो है वो घोस्ट को भगाया करती थी, इस कारण मुझे हमेशा एक रिचुअल को परफॉर्म करना पड़ता था ताकि मैं सेफ रहूं और साथ ही मैं हमेशा उनके साथ ही रहती थी। और वो रिचुअल को देख के बाकी स्टूडेंट मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। और मैं एक लड़के को पसंद करता था बट उसको रिचुअल काफी ज्यादा फनी लगा, इस कारण मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आया और मैंने उसके बाद कभी भी अपनी ग्रैंडमा से बात नहीं किया। बट मैं फिर भी अपनी ग्रैंडमा को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और मेरी उस लड़के से लड़ाई इस कारण नहीं हुआ क्योंकि वो मेरे से ब्रेकअप करना चाहता है, उसके साथ मेरी लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि वो मेरी ग्रैंडमा को उल्टा सीधा बोला था। असल बात तो ये है कि मैं अपनी ग्रैंडमा से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे उनकी सारी बातों पे भरोसा है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें यूएफओ पे कैसे भरोसा है। और वो लड़का बोलता है कि इसका कोई रीजन नहीं है और हर चीज का रीजन होना ना ये भी कोई जरूरी नहीं होता। और तभी वहाँ पे उस लड़के को ना खून के निशान दिखाई देते हैं और तभी उसको वहाँ पे एक बुढ़िया दिखाई देती है और भाई सच में काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। और उसको देख के वो बंदा काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और तभी मोमो बताने लगती है कि तुम्हें उसको देख के भागना नहीं चाहिए और अगर तुम उससे गलती से भी रेस में हार जाओगे तो तुम्हें एक काफी गंदा वाला श्राप मिल जाएगा और उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। और इसके बाद ग्रैनी जो होती है ना वो उस बंदे को पकड़ लेती है और कॉल कट हो जाता है। और इसके बाद मोमो जो होती है ना वो उसको बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और वो तभी उनको पकड़ के एक कुर्सी पे बांध देते हैं, मतलब कि मोमो को, और बोलते हैं कि हम दूसरी दुनिया से आए हैं और हम एक एलियन है और तुम फिक्र मत करो, हम काफी ज्यादा फ्रेंडली है। और तभी वो लड़की बोलती है कि फ्रेंडली लोग ना ऐसे लड़कियों के कपड़े नहीं फाड़ते। और इसके बाद वो लड़की जब अपने कपड़ों की तरफ देखते ना तो फट चुके थे। और इसके बाद वो एलियंस तक काफी उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, मतलब कि अगर हमें अपनी जनरेशन को बढ़ाना होगा तो मतलब कि वो सब चीजें करना होगा और साथ ही हम वो सब चीजें नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि आखिरकार हम वो सब चीजें कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इस टाइप की बातें आप लोग समझ ही रहे होंगे। और मोमो वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और वो सभी ना वहाँ पे उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसके ऊपर
एक्सपेरिमेंट भी करने लगते हैं और तभी फोन में आवाज आने लगती है और अचानक से तभी वहाँ पे टर्बो ग्रैनी भी आ जाती है और वो उस एलियन का जो टूल होता है ना उसी को काट देता है और तभी हमें पता लगता है कि ये ना वही बंदा होता है जो कि टर्बो ग्रैनी के श्राप के कारण ऐसा बन चुका था। और मोमो उसकी मदद करने के लिए बोलती है और एलियन बोलता है कि तुम हो कौन, हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। और वो जो बंदा होता है ना वो अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तभी टर्बो ग्रैनी बोलते है कि मुझे अपना टूल खाने दो। और इसके बाद वो एलियन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। और इसके बाद तभी टर्बो ग्रैनी एक और बंदे का टूल को खा जाती है और इसके बाद तभी तीसरा बंदा जो होता है ना, मतलब कि तीसरा एलियन, वो टर्बो ग्रैनी के ऊपर काफी तगड़ा वाला एक अटैक करता है। और वो बंदा बोलता है कि जो भी कुछ मेरे पास है मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे एलियन से मिलना था, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है और मुझे लगा था कि मैं एलियन से मिलूंगा तो मैं उनको अपना फ्रेंड बना लूंगा। मैं हमेशा तुम्हें बुलाने की कोशिश करता था बट तुम कभी भी नहीं आए। ह्यूमंस हमेशा मुझे बुली किया करते थे और तुम भी कभी भी मेरी बात नहीं सुने। पूरी दुनिया में मेरे से कोई भी बात नहीं करता था बट मिस मोमो हमेशा मेरे साथ रहती थी और अगर कोई भी उन्हें परेशान करेगा तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वो फिर से अपनी पावर्स को लाता है और एलियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है बट एलियन काफी ज्यादा पावरफुल थे और एलियन बोलते हैं कि हमें लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो चलो हम फिजिकल करना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद मोमो को ना अपनी ग्रैंडमा की बातें याद आने लगती है और जो रिचुअल वो पहले करने के लिए बोलती है ना मोमो अभी वो करती है। और तभी अचानक से वो जहाँ पे बंदी हुई थी ना वो पूरा जगह ही उड़ जाता है और ये देख के बंदा भी काफी हैरान होता है और बोलता है कि क्या आपके पास साइकिक पावर है। और एलियन भी सोचता है कि आखिरकार मैं अपनी साइकिक पावर को यूज क्यों नहीं कर पा रहा। और इसके बाद मोमो जो होती है ना वो अपनी ग्रैंडमा की काफी तारीफ करती है और एलियन को एक जोरदार लात मारती है और एलियन भी काफी दूर जाके गिरता है और यूएफओ से टकराने के कारण ना वहाँ पे यूएफओ भी खराब होने लगता है। और इसके बाद फिर से टर्बो ग्रैनी उस लड़की के ऊपर हावी हो जाती है और मोमो के ऊपर अटैक करती है बट मोमो उसको शांत रहने के लिए बोलती है और अपने साइकिक पावर से उसको फिर से ठीक कर देती है। और मोमो सोच रही होती है कि टर्बो ग्रैनी बाहर आ चुकी है बट श्राप अभी भी इसके ऊपर है। और ग्रैनी भी बोल रही होती है कि जब तक मेरे पास इसका बनाना है तब तक इसके ऊपर से श्राप बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। और इसके बाद वो ग्रैनी बोलती है कि अगर तुम्हें इसका बनाना चाहिए तो तुम्हें केव के अंदर आना होगा। और एलियन जो होता है ना वो स्पेसशिप से उड़ रहे होते हैं बट वो स्कूल से टकरा जाते हैं, मतलब कि हॉस्पिटल से। और इसके बाद दोनों ही बात करने लगते हैं कि मुझे अब एलियंस पे और साथ ही घोस्ट पे भरोसा हो गया है। और तभी मोमो बताती है कि अगर मैं अपनी साइकिक पावर तुम्हारे ऊपर से हटा लूंगी तो तुम फिर से टर्बो ग्रैनी में बदल जाओगे। और वो बंदा बोलता है कि आखिरकार हम इस श्राप से कैसे बच सकते हैं और अगर उन्हें ऐसा करना है तो टर्बो ग्रैनी को हराना होगा। और इसके बाद वो बंदा अपने कपड़े ना मोमो को दे देता है और बोलता है कि ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है तो आपको वहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सब कुछ संभाल लूंगा। और तभी मोमो बोलते हैं कि आखिरकार तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं आने दे रहे और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद उसके कपड़े ना मोमो उसको वापस कर देती है और तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं थोड़ा अजीब सा इंसान हूँ बट फिर भी आप ये कपड़े पहन लो क्योंकि मैं आपकी तरफ फिलहाल अभी नहीं देख पा रहा। और तभी वहाँ पे मोमो का ना दिल काफी तेजी से धड़कने लगता है और बोलती है कि अभी मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, ये इसलिए है क्योंकि इसने मेरे अभी फेवरेट हीरो के लाइंस को रिपीट की है। और इसके बाद वो उस लड़के से उसका नाम पूछती है और लिटरली भाई आप लोग हैरान हो जाओगे, जो उसका फेवरेट सेलिब्रिटी है ना सेम नाम होता है, केन ताकामुरा होता है इस बंदे का नाम भी। और आप लोगों ने भी सोचा होगा कि मैं इतने टाइम से इस बंदे का नाम क्यों नहीं ले रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में बताया ही नहीं गया था मैं इस बंदे का नाम। मोमो केन का नाम सुनने के बाद वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और साथ ही बोलने लगती है कि तुम अपना नाम कभी भी यूज नहीं करोगे। और वो जमीन पे लोटपोट करने लगती है और तभी केन जो होता है वो टर्बो ग्रैनी में चेंज हो जाता है लेकिन मोमो जो होती है वो अपनी पावर्स की मदद से उसको दूर फेंक देती है और बोलती है कि तुम कभी भी कैन का नाम यूज नहीं करोगे। और इसके बाद वो एग्री भी कर जाता है उसकी बात को और वो बोलते हैं कि आज से तुम्हारा नाम ओकारुन होगा और कैन भी उसकी बात मान लेता है। और अब सुबह भी हो गया था और मोमो बोलते हैं कि शायद टर्बो ग्रैनी सुबह तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी। और इसके बाद मोमो जो होती है वो कैन को अपने घर पे लेके जाने की सोचती है और बोलती है कि थोड़ा ध्यान से क्योंकि मेरी ग्रैनी जो है उसको लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद जैसे ही कैन मोमो के घर पे जा रहा होता है तभी उसके शरीर में ना अचानक से आग लगने लगता है और तभी मोमो जो होती है वो कैन को उठा के पानी में फेंक देती है। और तभी मोमो बोलती है कि मेरे घर में एनर्जी बैरियर लगा हुआ है जिस कारण कोई भी स्पिरिट मेरे घर में नहीं आ सकता। और इसके बाद वो बैरियर को हटाती है और ओकारुन इसके बाद दोबारा घर में एंट्री करने की कोशिश करता है और इस बार काफी डर रखा होता है बट वो फिर भी अंदर आ जाता है और इस बार कुछ नहीं होता उसको। और इसके बाद वो दोनों घर में जाते हैं जहाँ पे मोमो जो होती है वो अपनी ग्रैनी को ढूंढने लगती है बट उसकी ग्रैनी घर पे नहीं होती। और इसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है और ओकारुन बाहर होता है और जैसे मोमो का ध्यान हटता है ना तो फिर से ओकारुन टर्बो ग्रैनी में चेंज हो जाता है और मोमो के घर में आता है बट मोमो जो होती है वो अपनी साइकिक पावर से उसको बाहर फेंक देती है। और इसके बाद मोमो जो होती है वो ओकारुन को भी कपड़े पहनने के लिए
देती है और बोलती है कि तुम एक बार अपना औजार देखो, क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने बोला था कि उसने तुम्हारा औजार खा लिया है, इस चक्कर में तुम्हारे ऊपर कर्ज लगा है। और ये सुन के ओकारुन काफी ज्यादा हैरान होता है और जब वो देखता है ना तो सच में नहीं होता है भाई वो। और मोमो जो होती है ना वो बोलती है कि एक बार मुझे भी दिखाओ। और ये सुन के तो ओकारुन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम शर्त नहीं लगाती तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तभी मोमो बोलते है कि ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम ही मेरे से रहस्यमय चीजों के बारे में बातें कर रहे थे और उसी बीच में हमारी लड़ाई हुई थी, और अगर तुम मेरे साथ बातें नहीं करते तो ये सब कुछ भी नहीं होता। तभी ओकारुन बोलता है कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि तुम इकलौती थी जो कि मेरे को बचाने के लिए आई थी स्कूल में, बट मेरी गलती के कारण तुम भी इस मुसीबत में आ गई, और जब ये सब चीज खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और तभी मोमो बोलते है कि तुम्हारी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम किसी को दोस्त बनाना ही नहीं चाहते, और ये कहना बंद कर दो कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी, और अब रहस्यमय चीजों के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद तभी ओकारुन मोमो को बदसूरत बोल देता है और इसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी मोमो का डोरबेल बजता है और ओकारुन बोलता है कि लगता है तुम्हारी ग्रैनी आ गई। और तभी मोमो बोलते है कि रुको जरा, ये वो वाला डोरबेल नहीं है, मेरे घर में 2 डोरबेल है, एक ह्यूमंस के लिए और एक दूसरा, और मैंने तो अपना एनर्जी बैरियर भी लगाना भूल गई थी, और अब काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है और हमें ये बैरियर फिर से बाहर लगाना होगा ताकि वो इविल स्पिरिट मारा जाए। और तभी ओकारुन बोलता है कि इससे तो मैं भी मारा जाऊंगा ना। और तभी मोमो बोलते है कि तुम पहले ही बाहर चले जाना मेरे गेट से। और इसके बाद वो लोग पीछे के दरवाजे से बाहर आने लगते हैं और तभी उनको ना आसपास कोई भी नहीं दिखता, और तभी अचानक से वहाँ पे काले बादल आने लगते हैं और अचानक से वहाँ पे दीवार भी आ जाती है, मतलब कि घेर जाते हैं वो लोग, और चारों तरफ दीवार आने के कारण वो लोग कहीं भी नहीं जा पा रहे थे और उन दोनों के नाक से अब खून भी आने लगा था। और मोमो को लगता है ये सब इस काले धुएं की वजह से हो रहा है। और तभी वहाँ पे एक स्पिरिट आ जाती है जो कि उन दोनों के ऊपर अटैक करती है, बट वो दोनों वहाँ पे बच जाते हैं और बच के वहाँ से भागने लगते हैं। और ये जो एलियन होता है ना ये भी औजार ही मांग रहा होता है और बार बार उन पर अटैक किया जा रहा था। और मोमो बोलती है कि तुम्हारे पास एक और औजार है क्या? तभी ओकारुन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि एक स्पिरिट है, मुझे लग रहा है कि एक एलियन है, और इन्हें पहली बार यूएसए के फ्लैट फुट स्टेट में देखा गया था और इन्हें 3 मीटर एलियन के नाम से भी जाना जाता है। और वो दोनों बात करते हैं कि हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये जो काला धुआं है इसकी वजह से ये दोनों मारे जाएंगे। ओकारुन के पावर्स को कंट्रोल कर रही है, इस कारण मोमो अपनी साइकिक एबिलिटीज की भी यूज नहीं कर सकती है। और इसके बाद ओकारुन जो होता है वो फिर से टर्बो ग्रैनी में चेंज होने लगता है और उसके बाद मोमो जो होती है वो फिर से उसको नॉर्मल कर देती है, बट उसका हाथ जो होता है वो इस बार टर्बो ग्रैनी वाला ही रहता है। और तभी ओकारुन बोलता है कि मोमो मैं इस बार लड़ने जा रहा हूँ उस स्पिरिट से, और अगर ये एक एलियन है तो मैं इसको हरा सकता हूँ, तो तुम मेरे कर्स स्पिरिट को कंट्रोल मत करो बल्कि मेरे दिमाग को कंट्रोल करो ताकि मैं अपना आपा ना खो दूं। और तभी अचानक से वो स्पिरिट फिर से उनको ढूंढ लेती है और फिर से उन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। और मोमो बोलते है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता। और तभी ओकारुन बोलता है कि बट फिर भी हमें ट्राई करना होगा, क्योंकि अगर मैं लकी रहा तो क्या पता मैं भी अपनी टर्बो ग्रैनी की पावर्स को यूज कर पाऊं। इसके बाद वो मॉन्स्टर जो होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, बट ओकारुन जो होता है वो टर्बो ग्रैनी में फिर से चेंज हो जाता है और इस बार ना इसका शकल एकदम डिफरेंट सा लग रहा था और वो मोमो को भी बचा लेता है। बट वो इसके बाद ना काफी डिप्रेशन वाली बातें करने लगता है, जैसे कि मुझे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, मेरे कारण तुम काफी ज्यादा मुसीबत में आ गई हो। और मोमो उसको समझाती है कि तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबसे पहले उस स्पिरिट को हराना होगा। और इसके बाद तभी वो स्पिरिट फिर से ओकारुन के सामने आ जाता है और ओकारुन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे इससे लड़ना ही होगा। और तभी वो स्पिरिट जो होता है ना वो ओकारुन को अपने हाथों के बीच में दबा देता है, बट ओकारुन जो होता है ना वो उसकी उंगलियों को काट के बाहर निकल जाता है। और ये देख के मोमो भी काफी हैरान हो जाती है कि ओकारुन जो है ना भाई वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। बट तभी ओकारुन के मुंह से ना खून निकलने लगता है और इसी का फायदा उठा के स्पिरिट उसको काफी ज्यादा पीटने लगती है। इसके बाद ओकारुन जो होता है फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो मोमो से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं उसकी पावर्स को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं तो उसकी केवल 5 फिंगर को ही खत्म कर पाया, तो तुम्हारे पास कोई प्लान है तो प्लीज बताओ। लेकिन मोमो बोलती है कि मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है, अगर आइडिया होता तो मैं इसको कब की मार चुकी होती। तभी मोमो बोलती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो मॉन्स्टर है ये एक सूमो की तरह एक्टिंग कर रहा है और अगर हम इसके एक भी हाथ को ग्राउंड पे टच करवा देंगे तो क्या पता हम जीत जाए। और इसके बाद ओकारुन जो होता है वो फिर से टर्बो ग्रैनी में चेंज हो जाता है और वो उस स्पिरिट की तरफ काफी स्पीड में जाता है और वो जो स्पिरिट होता है ना वो भी ओकारुन की तरफ एकदम स्पीड में आ रहा होता है और ओकारुन इतने ज्यादा फास्ट होता है ना वो उस मॉन्स्टर के एक पैर को ही उड़ा देता है। और मोमो जो होती है वो इसी का फायदा उठा के अपनी साइकिक एबिलिटी की मदद से ना उस मॉन्स्टर के हाथ को जमीन पर टच करवा देती है और इसके बाद उसका हाथ गायब होने लगता है। बट वो स्पिरिट फिर से अपने पैर पे खड़ी हो जाती है और इस बार वो मोमो को पकड़ता है और दीवार पे पटक देता है। और इसके बाद ओकारुन फिर से टर्बो ग्रैनी में चेंज होने वाला होता है बट मोमो ना उसको फिर से नॉर्मल
कर देती है और ओकारुन बोलता है कि तुम प्लीज मुझे टर्बो ग्रैनी में चेंज होने दो, तुम मेरी पावर्स को कंट्रोल मत करो और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और तभी मोमो बोलते है कि तुम चुप रहो, देखो मैं इसके साथ अब क्या करती हूँ, कितनी गंदी तरीके से इसको मारती हूँ। और इसके बाद वो मॉन्स्टर जो होता है ना वो लगातार मोमो के ऊपर अटैक करते जाता है और वो मॉन्स्टर उसको इतना ज्यादा मार चुका होता है ना कि वो दीवार ना गेट से बाहर पहुंच चुका होता है। और इसके बाद तभी वो ओकारुन को भी अपने पास बुला लेती है और उस एनर्जी बैरियर को दरवाजे पे लगा देती है और इसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पे जल जाता है। और अब मोमो काफी ज्यादा खुश हो रही थी इस टाइम पे और मोमो ने वहाँ पे काफी ज्यादा पावर यूज कर लिया था, इस कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और फिर से ओकारुन के ऊपर टर्बो ग्रैनी हावी होने लगती है। और इसके बाद हमें एक टीवी प्रोग्राम दिखाया जाता है जहाँ पे एक ओल्ड लेडी जो होती है ना और इनका नाम सेंता दोदोरिया होता है, ये ना एक सेलिब्रिटी के बारे में बता रही होती है कि तुम्हारी एज 27 साल है, तुम्हारी बीबी और बच्चे भी है और साथ ही तुम्हें कड़ी खाना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो सारी बातें जो बताती है ना वो सब गलत होता है। और वो बताता है कि मेरी एज 20 साल है और मेरी शादी नहीं हुई और साथ ही मुझे रामन खाना काफी ज्यादा पसंद है। और प्रोग्राम खत्म हो जाता है और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये साइकिक इतनी ज्यादा गलत कैसे हो सकती है। और इसके बाद ना वो एक टैक्सी में बैठ के जा रही होती है और टैक्सी ड्राइवर जो होता है ना वो पहचान जाता है कि ये सेंता दोदोरिया है और इनको इन्होंने टीवी पे देखा था। और वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सच में साइकिक पावर है। और तभी सेंता जो होती है वो बोलती है कि कार तुम यहीं पे रोक दो। और ड्राइवर को लगता है कि शायद ये बुरा मान गई है और तभी वो बोलती है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी जो होती है वो मोमो को खाने वाली होती है, लेकिन तभी उसको एक कील आके लगता है और वो सीधा पानी में जाके गिरती है। और ये करने वाली ना वही सेंता होती है और हमें पता लगता है कि ये ना मोमो की ग्रैनी होती है और इनका नाम ना सईको होता है। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी जो होती है वो वहाँ सामने से गायब हो जाती है और इसके बाद सीधा वो ग्रैनी के पीछे अटैक करने वाली होती है। बट वो जैसे ही ग्रैनी के पास पहुंचती है ना तभी उनकी बॉडी जलने लगती है और ग्रैनी बोलती है कि सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और मुझे पता था कि तुम पीछे से अटैक करने वाली हो और इसीलिए मैंने ये किया था। और इसके बाद हमें टर्बो ग्रैनी दिखाई जाती है जो कि एक सर्कल के अंदर फंसी होती है। टर्बो ग्रैनी ना सर्कल से बाहर निकलते ही जलने लगती है और तभी ग्रैनी बताने लगती है कि तुम इसके बाहर नहीं आ सकती क्योंकि उसने बाहर बैरियर सेट कर दिया है और अगर तुम इसके बाहर आओगी तो तुम मारी जाओगी। और वो भी सर्कल के अंदर होती है और सर्कल के अंदर ना एक कील ठुका होता है। और इसके बाद वो बताती है कि अगर कील सर्कल के अंदर हुआ तो अंदर बैरियर बन जाता है और अगर कील सर्कल के बाहर हुआ तो बाहर बैरियर बन जाएगा। और इसीलिए टर्बो ग्रैनी ना ग्रैनी को नहीं टच कर पाई थी क्योंकि वो प्रोटेक्शन के अंदर थी। और इसके बाद तभी ग्रैनी जो होती है ना वो सीधा टर्बो ग्रैनी के सामने चली जाती है और तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तुम मुझे हमेशा कैद करके नहीं रख पाओगी और जैसे मैं आजाद होंगी मैं तुम्हें मार दूंगी। और तभी ग्रैनी बोलती है कि मैं तुम्हें कैद करके रखने वाली हूँ भी नहीं, मैं तुम्हें मार देने वाली हूँ यहीं पे। और इसके बाद ग्रैनी जो होती है वो टर्बो ग्रैनी को काफी ज्यादा मारती है और एक और सर्कल वहाँ पे बना देती है। और इसके बाद ग्रैनी जो होती है वो टर्बो ग्रैनी को मारने के लिए जा रही होती है और तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे साथ वो बच्चा भी मारा जाएगा। तभी ग्रैनी बोलती है कि मेरी पोती को कोई भी धोखा दे चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, मैं उन सभी को मार दूंगी। और इसके बाद तभी वो कील ना बाहर से निकाल के ना सर्कल के अंदर लगाने लगती है और इसके बाद टर्बो ग्रैनी जलने लगती है और तभी मोमो की आंख खुलती है और वो जल्दी से अपनी ग्रैनी के पास आती है। और ग्रैनी जो होती है वो उस टाइम पे टीवी देख रही थी और तभी ग्रैनी बताती है कि क्या तुम किसी हॉन्टेड प्लेस पे गई थी। और तभी मोमो बताती है कि मैं नहीं गई थी बल्कि मेरा दोस्त गया था और इसके बाद उसके ऊपर कर्स लग गया। और तभी मोमो पूछती है कि आखिरकार वो लड़का कहाँ गया और मेरा उसके पास रहना काफी ज्यादा जरूरी है। तभी ग्रैनी बोलती है कि तुम उस शैतानी आत्मा की बात कर रही हो और मैंने तो उसको मार दिया। और ये बात सुन के ना वहाँ पे मोमो काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि क्या उसने चश्मा पहन रखा था। और तभी दादी बोलने लगती है कि तुम्हें तो भूतों पे भरोसा नहीं था और तुम तो मुझे पागल बुलाया करती थी। और मोमो सोच रही होती है कि इसको अब तक याद है क्या वो बात। इसके बाद मोमो जो होती है वो सर झुकाते हुए बोलती है कि ओकारुन कहाँ पे है। और तभी ग्रैनी बोलती है कि श्राइन में जाके देखो। और तभी मोमो बोलती है कि अगर बुढ़िया उसको कुछ हुआ होगा ना तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली इसके बाद। और मोमो ना भागते हुए वहाँ जा रही होती है और उसको ना काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी ओकारुन को। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है ना तो वो देखती है कि ओकारुन तो वहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा रहा था। और ओकारुन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको तो लग रहा था कि वो टर्बो ग्रैनी बनने के बाद मोमो को मार दिया होगा। मोमो जो होती है वो श्राइन का दरवाजा बंद कर देती है और उसको ना अभी काफी ज्यादा रिलीफ सा फील हो रहा था। और इसके बाद वो काफी ज्यादा ओकारुन को गाली बकने लगती है और तभी वहाँ पे ग्रैनी आती है और वो बताती है कि अगर वो बच्चा उस श्राइन से बाहर निकलेगा तो फिर से टर्बो ग्रैनी में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद वो मोमो को बोलती है कि क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है क्या। और तभी मोमो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और टर्बो ग्रैनी ने ना उसका औजार चुरा लिया है और जब तक इसका औजार इसके पास वापस नहीं आता इसके ऊपर से कर्ज नहीं हटने वाला और वो सब मेरी गलती है। अगर मैंने उसको नहीं बोला होता तो इसके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता और मेरे पास साइकिक पावर भी आ चुकी है। मैं एक यूएफओ में फंस गई थी और इसके बाद मुझे साइकिक पावर मिल गई वहाँ पे। और ग्रैनी बोलती है कि यूएफओ जैसा कुछ भी नहीं होता और मोमो बोलती है कि मुझे भी कल तक यही लगा था। और तभी वहाँ पे ग्रैनी बताने लगती है कि टर्बो ग्रैनी जो है वो
सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और ये जो स्पिरिट थी सच में काफी ज्यादा अपने टाइम पे दहशत मचाई थी। और जब ग्रैनी को पता लगा कि वो टनल के अंदर है तो वो वहाँ पे गई थी, बट वो उसके अंदर नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ का स्पिरिट फोर्स सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। और इसके बाद ना वो लोकेशन बाउंड स्पिरिट के बारे में बताने लगती है जो कि एक ही जगह पे रहती है और वो स्पिरिट ना सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और टनल के पास ना मुझे उसी तरीके की एक बाउंड स्पिरिट मिली थी, तो इसका मतलब ये है कि टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्पिरिट जो है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं और उनकी पावर ना एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाती है इस कारण, और उनसे लड़ना ना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी ग्रैनी बोलते है कि तुम इस लड़के के बारे में भूल जाओ। और तभी मोमो जो होती है वो सोचने लगती है कि अगर मेरी जगह केन ताकामोरा होता तो क्या करता वो। और जब भी मोमो को कुछ समझ में नहीं आता ना तो वो केन ताकामोरा के बारे में सोचने लगती है। और इसके बाद तभी मोमो बोलती है कि केन ताकामोरा उसकी मदद करता और इसके बाद मैं भी वहाँ पे उसकी मदद करूंगा। और तभी ग्रैनी बोलती है कि लगता है कि तुम्हें उस बंदे से सच में प्यार हो गया है। और तभी मोमो बोलते है कि ऐसी बात नहीं है, मैं एक्टर केन ताकामोरा की बात कर रही हूँ। और इसके बाद ग्रैनी बताने लगती है कि अगर तुम्हें टर्बो ग्रैनी को हराना है ना तो तुम्हें उसको स्पीड में चैलेंज करना होगा क्योंकि उसको अपनी स्पीड में ना काफी ज्यादा भरोसा है। और इसके बाद वो बाउंड स्पिरिट के बारे में बताने लगती है कि ये पूरा शहर ही उसका लोकेशन है और तुम्हें ना टर्बो ग्रैनी को ना भगाते हुए ना इस शहर के बाहर लेके आना होगा। इसके बाद वो कमजोर हो जाएगी और क्या पता तुम उसको हरा सको। और इसके बाद तभी मोमो बोलते हैं कि जिस तरीके का तालिस्मान हमने घर पे लगा रखा है, क्या ये वो तालिस्मान हम वहाँ पे नहीं लगा सकते? ग्रैनी बताती है ये तालिस्मान को ना भगवान से ताकत मिलता है और हर जगह का भगवान ना अलग अलग होता है और अगर वो इस शहर से बाहर जाती है तो ग्रैनी जो है वो इसका पावर यूज नहीं कर पाएगी, मतलब कि ग्रैनी का भी इलाका यही शहर है केवल। तभी ग्रैनी बोलते है कि अगर ओकारुन आज से प्रैक्टिस करेगा तो क्या पता वो टर्बो ग्रैनी को हरा दे। और मोमो बोलते है कि इसकी बस के कुछ भी नहीं है, इसके पास मुझे रहना पड़ता है, इसके बाद ही उसका कर्ज कंट्रोल में रहता है। और इसके बाद ग्रैनी बोलती है कि तुम दोनों सोने चले जाओ, कल से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। और इसके बाद ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और ओकारुन ना मोमो से माफी मांगता है क्योंकि वो ना उस एलियन से लड़ते टाइम उसकी कुछ भी मदद नहीं कर पाया और बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तो प्लीज तुम मेरी दोस्त बने रहना हमेशा। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे बहस करने लगते हैं और तभी हमें टीवी दिखाया जाता है जिसपे हमें पता लगता है कि उस सेलिब्रिटी की ना पोल खुल चुकी थी और ग्रैनी ने जो कुछ भी बताया था ना वो सारी बातें एकदम सच थी। और इसके बाद अगले दिन ना वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे ना ओकारुन को काफी ज्यादा बाथरूम आ रहा होता है और मोमो को ना ओकारुन की पावर को कंट्रोल करने के लिए ना उसके सामने खड़ा रहना होता है। और इसके बाद ग्रैनी पूछने लगती है कि आखिरकार तुम ये करती कैसे हो? मुझे ओकारुन में एक ओरा नजर आता है और जब मैं उस ओरा को दबाती हूँ ना तो वो कर्ज काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और इस तरीके से कंट्रोल करती हूँ मैं। और साथ ही सभी चीजों में ओरा होता है, वो पौधे और पत्थर में भी ओरा देख सकती है और इसकी मदद से वो सामान को इधर से उधर कर सकती है, लेकिन काफी कम एरिया में ही वो कर सकती है अभी तक। लेकिन जिस टाइम पे उसके पास ये पावर जागी थी ना उस टाइम पे ऐसा नहीं था, वो जो चाहे वो कर सकती थी उस टाइम पे, बट अभी ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता उसे। और इसके बाद ग्रैनी बोलते है कि तुम्हें आंखों की जगह ना अपने दूसरे सेंसेस का भी इस्तेमाल करना चाहिए और मोमो ऐसा ही करती है, बट ओकारुन जो होता है वो टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म में आ जाता है इसके बाद। और ओकारुन बोलता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा और इसके बाद वो भागने लगता है और उसके पीछे ग्रैनी और मोमो भी भाग रही होती है। इसके बाद ओकारुन जो होता है वो मोमो के घर पे ही बाथरूम करने लगता है और मोमो जो होती है वो उसको बाथरूम करते हुए देख रही होती है। ओकारुन को वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था और तभी मोमो बताती है कि जिस टाइम पे मैंने पावर को अनलॉक किया था ना वही मेरा रियल पावर था और अब मुझे नहीं पता कि मैं उसको दोबारा कैसे अनलॉक कर सकती हूँ। मोमो को ट्रेनिंग करके अपनी पावर को बढ़ाना होगा। और तभी वो देखती है कि बाथरूम के अंदर ना टर्बो ग्रैनी आ गई थी और मोमो देखती है कि उसकी ग्रैनी जो है ना उसके नाक से ना खून भी निकल रहा होता है। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी वहाँ पे बोलने लगती है कि मेरा कर्ज ना वायरस की तरह है और जिसको भी अभी तक ओकारुन ने देखा है ना मैं उसको काफी आसानी से मार सकती हूँ और वो मोमो की दादी को भी काफी आसानी से मार सकती है और आज रात को उसको टनल के अंदर आना होगा, नहीं तो ओकारुन जिसको भी देखेगा वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देगी। और इसके बाद ना ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है और ग्रैनी नोटिस करती है कि उनके घर का जो तालिस्मान होता है ना वो भी जल चुका था और मोमो जो होती है वो इसके बारे में अपनी ग्रैनी को भी बता देती है। और रात में जाने से पहले ना ग्रैनी जो होती है ना वो इन सभी को ना एक अजीब सा कपड़ा पहना देती है जो कि इनको बुरी ताकतों से बचाएगा। और इसके बाद ग्रैनी जो होती है वो वहाँ पे थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ से साइकिल से जाने लगते हैं और इसके बाद वो लोग मेट्रो से जाने लगते हैं क्योंकि भाई साइकिल से कितनी देर तक जाते रहेंगे वो लोग। और वहाँ पे ना मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने उसकी ग्रैनी को मारने की धमकी दी थी। और इसके बाद मोमो जो होती है वो अपने आउटफिट को चेंज कर लेती है क्योंकि भाई वो कपड़ा उसको काफी ज्यादा बेकार लग रहा था।
इसके बाद वो दोनों ही टनल के पास पहुंच जाते हैं और दोनों को अंदर जाने में ना काफी ज्यादा डर लग रहा था। और इसके बाद दोनों एक साथ अंदर जाने लगते हैं और इसके बाद वो दोनों ही बात करने लगते हैं कि हमें उस टर्बो ग्रैनी को सिटी से बाहर लेके जाना होगा ताकि वो बाउंड स्पिरिट से अलग हो जाए और इसके बाद वो कमजोर हो जाएगी। और इसके बाद ना वो दोनों काफी ज्यादा मजे लेने लगते हैं कि ये तो काफी छोटी है, हम काफी आसानी से हरा सकते हैं। और तभी ना वहाँ पे हमें एक काफी बड़ा टर्बो ग्रैनी का फेस दिखाई देता है और वो देख के ना वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी दूसरी तरफ भी एक काफी बड़ा टर्बो ग्रैनी का फेस आ जाता है और दोनों तरफ से वो बीच में फंस जाते हैं। इसके बाद मोमो टर्बो ग्रैनी के ऊपर अटैक करती है लेकिन वो कुछ भी असर नहीं करता। और तभी ओकारुन बोलता है कि तुम मेरे ऊपर से कर्ज को रिलीज कर दो। और इसके बाद तभी टर्बो ग्रैनी में ओकारुन चेंज हो जाता है और वहाँ पे ना काफी ज्यादा डिप्रेशन वाली बातें करने लगता है वो। और इसके बाद मोमो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चेयर करूंगी, तुम अपना बेस्ट देना। और तभी हमें ओकारुन दिखाया जाता है जो कि ना अपने नॉर्मल फॉर्म में फिर से आ जाता है। उन दोनों को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा औजार लौटा दिया है और इसके बाद तुम्हारी कर्ज अब खत्म हो चुकी है और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी पावर का इतने बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, बट मैं तुम जैसे चोरों को अपनी पावर क्यों ही दूं। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी ना उन दोनों को खाने वाली होती है और तभी मोमो को ना अपनी ग्रैनी की बात याद आती है कि तुम्हें उसको रेस के लिए उकसाना होगा और इसके बाद ना वो पक्का उस पर रिस्पॉन्स करेगी। और इसके बाद तभी मोमो बोलते हैं कि आखिरकार आप हमसे डर गई जो इतना पावर का इस्तेमाल कर रही हो, तुम तो टर्बो ग्रैनी हो ना, तो तुम रेस करने से क्यों डर रही हो हमसे, तुम्हारी बस के तो तुम हमसे रेस करो और हमें हरा के दिखाओ। और इसके बाद तभी टर्बो ग्रैनी ना अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और टर्बो ग्रैनी बोलते हैं कि मैं तुमसे रेस में तो कभी भी नहीं हार सकती, तो अच्छा मुझे ये बताओ कि रूल्स क्या है। इस गेम में हमें कोई भी फिनिश लाइन नहीं देखने को मिलेगा, तुम्हें 10 मिनट तक काउंट करना होगा और हम भागेंगे और ये गेम एकदम पकड़ा पकड़ाई की तरह होने वाला है, अगर तुमने हमने पकड़ लिया तो हम हार जाएंगे। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी भी मान जाती है उसकी बात और इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और मोमो बताती है कि मुझे थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था, हम 10 मिनट में तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और हमें टर्बो ग्रैनी दिखाई जाती है जो कि ना काउंटिंग को ना स्किप कर रही होती है और मोमो बोलती है कि रुको जरा, तुम तो चीटिंग कर रही हो। और जैसे काउंटिंग खत्म हो जाता है ना तो टर्बो ग्रैनी ना वहाँ पे मोमो को कैद कर देती है और टर्बो ग्रैनी बोलती है कि इसके 10 मिनट खत्म हो चुके हैं, अब मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट काउंट करूंगी, तुम्हें भागना होगा। और ओकारुन बोलता है कि तुम तो चीटिंग कर रही हो, गिनती को ऐसे नहीं गिना जाता और तुमने मुझे ये तो नहीं बोला था कि आखिरकार किस तरीके से काउंटिंग करना चाहिए। और तभी ना ओकारुन के भी 10 मिनट खत्म हो जाते हैं और इसके बाद टर्बो ग्रैनी ओकारुन को भी पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी ओकारुन ना सीधा टर्बो ग्रैनी के ऊपर जंप करता है और उसकी बॉडी पे ना बाइट करना लगता है और बोलता है कि जब तक तुम मोमो को नहीं छोड़ोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। टर्बो ग्रैनी पे कोई भी ऑप्शन नहीं होता और इसके बाद वो ओकारुन की बॉडी पे फिर से कब्जा कर लेती है। इसके बाद ना टर्बो ग्रैनी मोमो को खाने के लिए जा रही होती है और तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मुझे इतना दबाव सा कैसे फील हो रहा है। और तभी मोमो बोलने लगती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि मैं ओरा को नहीं देख सकती, लेकिन उसके बाद भी मैं इसको ग्रैब कर सकती हूँ। और अब वो फिर से टर्बो ग्रैनी को कैद करने लगती है और टर्बो ग्रैनी ना गुस्से में उस कैद को भी तोड़ देती है और ओकारुन भी अब एकदम नॉर्मल हो चुका था। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे कैद करने की, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। और मोमो भी बोलने लगते हैं कि हमने तुम्हें पकड़ ही लिया और अब हम तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करने वाले हैं। और इसके बाद बाउंड स्पिरिट को देख के ना वहाँ पे वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों भागने लगते हैं और बाउंड स्पिरिट उनके पीछे होता है और टर्बो ग्रैनी ना बाउंड स्पिरिट को बता रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ पे भाग रहे हैं। और तभी मोमो बोलती है कि चलो फिर तुम्हारे अब कर्ज को रिलीज करने का टाइम आ गया है। इसके बाद पूरा टर्बो ग्रैनी ओकारुन के बॉडी में होता है ना, इसलिए काफी ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन फिर भी वो ट्रांसफॉर्म कर जाती है। इसके बाद ओकारुन ना मोमो को अपने पीठ पे बिठा के वहाँ पे काफी स्पीड में भागने लगता है और वहाँ पे ओकारुन इतनी ज्यादा स्पीड में होता है ना कि भाई वो मुड़ ही नहीं सकता था। और इसके बाद वो सीधा जंप कर जाता है पहाड़ पे से और इसके बाद ना वो काफी स्टाइल में लैंडिंग करता है। और मोमो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और ओकारुन बोलता है कि सच बताओ तो अभी मेरी काफी बुरी हालत हो रखी है। उन दोनों को लग रहा था कि वो बच चुके हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वो केकड़ा फिर से आ जाता है और इसके बाद वो दोनों फिर से वहाँ पे भागने लगते हैं। और मोमो सोच रही होती है कि इतने सारे लोग इस सड़क पे कर क्या रहे हैं और क्या उन्हें वो केकड़ा नहीं दिखाई दे रहा, और ये तो काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। और इसके बाद वो फिर से भागने लगते हैं। ओकारुन बोलता है कि मोमो अब मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची और इसी तरीके से भागते रहे तो हम इस सिटी से बाहर कभी भी नहीं निकल पाएंगे और वो केकड़ा हमें पकड़ लेगा और लगता है कि वो हमें अब खा जाएगा। और तभी मोमो बोलते कि मैं ऐसा उसे नहीं करने दूंगी, उल्टा मैं ही उसको खा जाऊंगी। और इसके बाद ना वो दोनों एक हॉट स्प्रिंग में चले जाते हैं और ओकारुन अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। और तभी वहाँ पे केकड़ा भी आ जाता है और ओकारुन बोलता है कि मोमो केकड़े तो पानी के अंदर ही रहते हैं। और इसके बाद तभी मोमो बताने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है कि केकड़े पानी में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन ये गर्म पानी है और गर्म पानी में ना ये पकना स्टार्ट कर देगा और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और इसके बाद तभी वो केकड़ा सच में उसका कलर चेंज होने लगता है और वो एकदम चलना भी बंद कर जाता है। और मोमो बोलते हैं कि चलो फाइनली ये पक चुका है अब। और ये तो काफी ज्यादा
ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और तभी ओकारुन बोलता है कि तुम्हें इस टाइम पे कैसे भूख लग सकती है, और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ना तभी अचानक से वहाँ पे ना उनकी तरफ काफी सारे लोग भाग के आ रहे थे और वो काफी ज्यादा डिफरेंट भी लग रहे थे। वो देख के ना वो दोनों भी भागने लगते हैं और तभी टर्बो ग्रैनी बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से बच के निकल सकते हो? सोलो सिटी के बॉर्डर पे एक काफी बड़ा कब्रिस्तान है और वहाँ के स्पिरिट से मैंने मदद मांगी है। और इसके बाद ना तभी उन दोनों के सामने वो केकड़ा और काफी सारे स्पिरिट आ जाते हैं और तभी मोमो बोलती है कि अब तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल करने की बारी आ गई है। और ओकारुन बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में इसको यूज करना है, क्योंकि अगर मैं अभी यूज कर लूँ तो हम अगली सिटी में नहीं जा पाएंगे। और तभी मोमो बोलते हैं कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। और इसके बाद फिर से ओकारुन ट्रांसफॉर्म कर जाता है और इसके बाद फिर से ओकारुन ना मोमो को बिठा के वहाँ पे काफी स्पीड में भागने लगता है। इसके बाद ना मोमो भी अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करती है और इसके बाद दोनों ही हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन हवा में ही ओकारुन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद ना मोमो अपने साइकिक पावर की मदद से ना जमीन पे लैंड तो कर जाते, लेकिन उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। दोबारा टर्बो ग्रैनी आजाद हो गई थी और इसके बाद वो ना उन दोनों को काफी ज्यादा पीटती है और बोलती है कि तुम दोनों सच में काफी ज्यादा बेकार हो, क्योंकि तुम अपने सीनियर्स की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। और मोमो भी वहाँ पे बोलते है कि नहीं, मैं तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करती हूँ। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम अभी इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर रही हो और फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। और इसके बाद तभी टर्बो ग्रैनी ना बाउंड स्पिरिट के साथ जुड़ जाती है और काफी बेकार लग रही थी इस टाइम पे, और बोलते हैं कि भागना स्टार्ट करो, मैं तुम्हें अब खाने वाली हूँ। और अब तो तुम सिटी से भी काफी जल्दी बाहर निकलने वाले हो, तो चलो देखते हैं कि तुम यहाँ से बच के निकल पाते हो या फिर नहीं। इसके बाद तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि बोलो फिर तुम्हें कितना मिनट और चाहिए। और मोमो बोलते हैं कि बस 1 सेकंड चाहिए। और उसके बगल से ट्रेन गुजर रहा था, वो साइकिक पावर की मदद से ना उस ट्रेन को काफी आसानी से पकड़ लेती है। और मोमो बताने लगती है कि टर्बो ग्रैनी की स्पीड से ज्यादा इस ट्रेन की स्पीड है और अब तुम हमें बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकती। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी ना उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि तुम बेवकूफ हो गया, ट्रेन कभी भी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे नहीं चलती और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली बेवकूफ लड़की। और तभी मोमो बोलते हैं कि बेवकूफ तो तुम हो, क्योंकि मुझे ग्रैनी ने बोला था कि मैं तुम्हें कोई सा भी चैलेंज दूंगी, तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगी और अब ये ट्रेन तुम्हारे हारने का कारण बनने वाला है। और इसके बाद हमें ग्रैनी दिखाई जाती है जो कि ना दूसरे सिटी के बाहर ना काफी सारे अपने बैरियर्स को लगा रखी थी। मोमो ना अपने साइकिक पावर की मदद से ना वहाँ पे टर्बो ग्रैनी को पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आया। और जैसे ही ट्रेन सोलो सिटी को पार कर जाती है ना, उसके बाद टर्बो ग्रैनी वहाँ पे ब्लास्ट कर जाती है। इसके बाद वहाँ पे मोमो को ना काफी सारे स्पिरिट्स भी नजर आते हैं और इसके बाद वो दोनों हमें स्टेशन पे दिखाई देते हैं, जहाँ पे ओकारुन बोलता है कि मोमो आखिरकार हम कहाँ पे आ गए और आखिरकार टर्बो ग्रैनी कहाँ गई। और मोमो बताती है कि हमने फाइनली उसको हरा दिया। और सच बताओ तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना था कि उस टनल में ना काफी ज्यादा लड़कियों की स्पिरिट थी जिनको रेप करके वहाँ पे दफना दिया गया था। मजबूरन में टर्बो ग्रैनी बनी थी और हम टर्बो ग्रैनी के पीछे काफी टाइम से थे। जहाँ पे हम टर्बो ग्रैनी से मिलते थे ना, हमें वो लड़कियां जरूर दिखाई देती थी और शायद टर्बो ग्रैनी ना उन लड़कियों की मदद किया करती थी जो कि अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, मतलब कि जिनके साथ ये सब गलत काम हुआ था। और एक मरे हुए लोगों को ना जिंदा लोगों को परेशान करना ये काफी ज्यादा गलत काम है और हमें मजबूरन ही उनको दूसरी दुनिया में भेजना पड़ता है। यही सेम चीज जिंदा लोगों पे भी लागू होता है और हमें कभी भी उनको परेशान नहीं करना चाहिए जो कि मर चुके हो। और अगर उनके एरिया में कोई जाके उन्हें परेशान करे तो वो लोग तो सच में मरना ही डिजर्व करते हैं। और इसके बाद वो सभी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद हमें रात को ना घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैनी और मोमो जो होती है ना, वो केकड़े के मीट के लिए लड़ रही होती है और ओकारुन को तो भाई उसको देख के ही डर लग रहा होता है। तभी वो दोनों बोलते हैं कि तुम पागल हो क्या, ये चीज देख के किसको खाने का मन नहीं करेगा। और तभी ओकारुन बोलता है कि अगर नॉर्मल दिन होता तो मैं इसको काफी मजे में खाता, लेकिन आज जो भी कुछ हमारे साथ हुआ उसके बाद तो मुझे ये देखने का भी मन नहीं कर रहा। इसके बाद तभी ग्रैंडमा बोलती है कि अच्छा बताओ तो तुम्हें क्या खाना है। और ओकारुन बोलता है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना। तभी ग्रैंडमा बोलते है कि अच्छा बताओ तुम्हारा औजार तुम्हें सच में मिल गया। और ओकारुन वहाँ पे हाँ बोलता है। इसके बाद ग्रैंडमा बोलती है कि अच्छा ठीक है तो फिर मुझे वो दिखाओ। और ओकारुन वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और ग्रैंडमा ना उसके पीछे पड़ जाती है वो देखने के लिए। इसके बाद ओकारुन अपने घर जा रहा होता है और ग्रैनी बोलती है कि अगली बार मैं पक्का वो देख के रहूंगी। और ओकारुन बोलता है कि अगली बार मैं आऊंगा ही नहीं। और तभी मोमो बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, बस ग्रैनी तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रही है। और ओकारुन बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी मोमो बोलती है कि ओकारुन हम कल फिर से मिलेंगे। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे ओकारुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन ओकारुन को काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था कि आखिरकार वो मोमो से किस तरीके से बात करेगा। और तभी हमें मोमो दिखाई जाते हैं जो कि गेट पे खड़ी होती है। और ओकारुन सोचता है कि हम तो अभी दोस्त बने हैं तो ये मेरा तो वेट नहीं कर रही होगी, तो मुझे चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए। और उसके बगल से वो निकल रहा होता है और तभी मोमो उसके पीछे जाने लगती है और बोलती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो और वैसे तुम काफी ज्यादा लेट हो आज। और ओकारुन ना मोमो से बात करने में काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और वो ढंग से बात भी नहीं कर पाता। और
और इसके बाद मोमो अपनी क्लास में चली जाती है और ओकारुन जैसे अपनी क्लास में जाता है ना तो उसकी क्लास के बंदे काफी ज्यादा उसको बुली करने लगते हैं और ओकारुन बोलता है कि अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मेरे पास एक काफी अच्छी दोस्त है। और तभी मोमो की सहेलियां भी नोटिस करती है कि मोमो किसी अलग ही ख्याल में खो रखी है और साथ ही वो हमारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती और उनको लगता है कि ये ब्रेकअप के कारण हुआ है। और इसके बाद हमें मोमो और ओकारुन दोनों दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात करने के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और एक को एलियन के बारे में जानना था और एक को घोस्ट के बारे में जानना था। और इसके बाद ना मोमो ओकारुन के क्लास में जाती है बट वो ओकारुन वहाँ पे होता ही नहीं है और ओकारुन भी मोमो के क्लास में आया होता है और मोमो भी वहाँ पे नहीं होती। और इसके बाद दोनों ही पूरे स्कूल में ना एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं बट कोई भी कहीं पे नहीं मिलता और ओकारुन सोचता है कि शायद वो मुझे इग्नोर कर रही है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि मैं काफी ज्यादा बोरिंग पर्सन हूँ। और मोमो भी सोच रही होती है कि आखिरकार वो चला कहाँ पे गया। लंच ब्रेक खत्म भी होने वाला है और सुबह सुबह काफी ज्यादा नर्वस भी था तो क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहता क्या और मुझे उसकी फीलिंग्स के बारे में समझना होगा पहले तो। और इसके बाद दोनों ही काफी ज्यादा उदास होकर ना अपनी अपनी क्लास में जाने वाले होते हैं बट तभी लिटरली वहाँ पे दोनों का ना गलती से किस हो जाता है और दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रहा था और अब लंच ब्रेक खत्म होने वाला तो अब तुम मिले हो। और ओकारुन भी बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा था कहीं पे। और इसके बाद तभी वहाँ पे मोमो के दोस्त आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमने देख लिया तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और मोमो तुम्हें हमें इसके बारे में बता देना चाहिए था और मुझे लग रहा है कि तुम इसी कारण क्लास के अंदर एकदम खोई हुई थी। और इसके बाद तभी मोमो बोलते हैं कि ऐसे मूर्ख लड़के को किस कौन करना चाहेगा। और इसके बाद ना दोनों के बीच में ना अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा बहस होने लगता है और फिर अंत में मोमो बोलते हैं कि आखिरकार तुम जैसे बंदे के साथ कोई बात ही क्यों करेगा। और ओकारुन भी बोलता है कि मुझे भी सेम यही फील होता है। और इसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं और उसकी सहेलियां सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा मिलते हैं। और तभी ओकारुन बाथरूम कर रहा था लेकिन तभी अचानक से ना उसको कुछ अजीब सा फील होता है वहाँ पे और मोमो की क्लास में ना उसके फ्रेंड्स ने ना सारी बातें फैला दी थी मतलब कि किस वाली बात। और तभी ओकारुन वहाँ पे आता है और बोलता है मोमो हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और मोमो बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम यहाँ से चले जाओ। और ओकारुन बोलता है कि प्लीज तुम मेरे साथ एक बार चलो तो सही और मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। लेकिन मोमो वहाँ पे मना कर देती है और उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम दोनों कितना ज्यादा लड़ते हो। और तभी मोमो बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला है ना हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम ऐसे अफवाह फैलाना बंद करो। और तभी ओकारुन बोलता है कि मोमो तुम सुबह तो मुझसे बात कर रही थी बट अभी क्यों नहीं कर रही। और मोमो बोलते है कि तुम्ही ने तो बात करने से मना किया है। ओकारुन बोलता है कि बट मुझे तुमसे बात करना है। और वहाँ पे मोमो के दोस्त ना ओकारुन को काफी ज्यादा चेयर करने लगते हैं लेकिन मोमो फिर भी बात नहीं करती और बोलते है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और ओकारुन उदास होते हुए बोलते है कि क्या तुम्हें सच में इतना ज्यादा शर्म आता है मुझसे बात करने में। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद ना मोमो की फ्रेंड उसको बोलने लगते है कि तुम ऐसी तो नहीं हो, तुमने उसका दिल दुखा दिया। और इसके बाद शाम को ना ओकारुन मोमो को ढूंढ रहा होता है लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की बोलते है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरे बैग में बोतल थी, क्या तुम्हें लग तो नहीं गई ना। और ओकारुन बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। और तभी वो लड़की ना ओकारुन को टच कर देती है और ओकारुन को अजीब सा फील होने लगता है और वो लड़की ना ओकारुन से काफी अच्छे तरीके से बात करती है और ओकारुन तो वहाँ पे एकदम पिघल ही जाता है। और तभी मोमो ना उन दोनों को एक साथ देख लेती है और काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उसने बोला था कि उसकी कोई फ्रेंड नहीं है बट ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। और तभी वो लड़की ना मोमो के बगल से जा रही होती है और वो लड़की ना ओकारुन का मजाक उड़ा रही थी और बोलती है कि ओकारुन कितना ज्यादा बेवकूफ है, उसने कभी अच्छी लड़की से बात नहीं किया और मैंने उसको कितनी जल्दी अपने प्यार में गिरा दिया, मैं तो बस उससे थोड़ा टाइम पास करने की कोशिश कर रही थी। और ये सारी बातें ना मोमो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगता और वो साइकिक पावर की मदद से ना उसके ऊपर एक टब फेंक देती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और ओकारुन सोचता है कि आखिरकार ये बेहोश कैसे हो गई। और तभी मोमो वहाँ पे आती है और वो ओकारुन में ना चिपकने लगती है और काफी ज्यादा प्यार से बोलते हैं कि चलो ओकारुन हम साथ में घर चलते हैं और तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो और कोई बेवकूफ लड़की होगी जो कि तुम्हें पसंद ना करे। और उस लड़की का मजाक उड़ा के ना वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद ना मोमो उससे माफी मांगती है उसने जो कुछ भी किया क्योंकि उसके दोस्त के कारण वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। और ओकारुन बोलता है कि कोई बात है, तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी ओकारुन बोलता है कि रुको जरा, क्या हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था ना। और मोमो बोलते है कि हाँ हमने हरा दिया और शायद तुम्हारा बनाना भी वापस आ गया होगा। और तभी ओकारुन बोलता है कि मेरे बनाना तो आ चुका है बट मेरा अखरोट गायब हो गया। और इसके बाद ना मोमो घर पे काफी ज्यादा हंस रही होती है और ग्रैनी बोलती है कि मैंने इसीलिए बोला था तुम्हें कि तुम एक बार चेक करने दो मुझे और आखिरकार तुम्हें ये फील कैसे नहीं हुआ पहले। तभी ओकारुन बोलता है कि मेरा बनाना वापस आ गया था, इस कारण मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मैंने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। और तभी ग्रैनी बोलती है कि आखिरकार तुम उसको बनाना क्यों बोल रही हो, वो तो मिर्ची जैसी है ना। और ओकारुन गुस्से में बोलता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपने तो कभी देखा नहीं है। और तभी ग्रैनी बोलती है कि अच्छा ठीक है तो फिर दिखा दो। और ओकारुन बोलता है कि नहीं नहीं मैं आपको नहीं दिखाने वाला। और तभी ग्रैनी बोलती है कि मैं तुम्हें एग्जामिन करने वाली हूँ, चेक करने वाली हूँ मतलब की। और इसके बाद ओकारुन ना टब के अंदर पाँव डाल के बैठता है और एक डॉल पे ना बैरियर लगा के ना मोमो वहाँ पे रख देती है। और इसके बाद ग्रैनी ओकारुन को मारती है
और तभी मोमो से पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ देखा, और मोमो बोलती है कि जब आपने उसको मारा तो उसका ऑरा चेंज हो गया। और तभी ग्रैनी बोलते हैं कि जब तुम उसका ऑरा देखो ना तो उसको बाहर निकाल देना। और तभी मोमो बोलते हैं कि एक पर्सन का ऑरा नहीं निकाल सकते हम, और ग्रैनी बोलते हैं कि वो ऑरा इसका नहीं है, हम ये कर सकते हैं। और इसके बाद ग्रैनी उसको मारती है, मतलब कि ओकारुन को, और मोमो ना उसी का फायदा उठा के उस ऑरा को बाहर खींच लेती है। और तभी मोमो बोलते हैं कि मुझे तो फील हुआ कि मैंने अभी उस ऑरा को बाहर निकाला, बट वो गया कहाँ। और तभी ग्रैनी बोलते हैं कि तुम 1 मिनट शांत रहो। और तभी हमें बिल्ली के ऊपर का बैरियर दिखाया जाता है जो कि जल रहा होता है, और वो बिल्ली वहाँ पे जिंदा हो जाती है। और ग्रैनी उसको पकड़ने के लिए बोलती है, और मोमो ना अपनी पावर की मदद से ना उसको ढूंढने लगती है। और मोमो ना अपनी साइकिक पावर की मदद से ना काफी आसानी से उस डॉल को ढूंढ लेती है। और डॉल भी बोलते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी मोमो पूछती है कि आखिरकार हो क्या गया। और तभी ग्रैनी बताती है कि ये टर्बो ग्रैनी है। और तभी मोमो बताते है कि लेकिन हमने तो टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था ना। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे बच्चों से हार जाऊंगी। और इसके बाद वो बताती है कि जब ये लोग उसको जलाने वाले थे ना तब वो एक स्पिरिट बन गई थी, और वो ओकारुन की बॉडी में फिर से चली गई थी। और उस टाइम पे मेरी पावर काफी ज्यादा कम थी, इस कारण तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता चला, और मैं तब तक इसके अंदर छुपना चाहती थी जब तक मैं अपनी पावर को और भी बढ़ा ना लूं। और इसके बाद मैं तुम सभी को मार देती। और तभी मोमो बोलते कि क्या तुम फिर से हमसे लड़ना चाहती हो, और तुम्हें याद है ना कि हमने तुम्हें हरा दिया। और तभी ग्रैनी बोलती है कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे हरा दिया, और मैं तुम्हारे अब टुकड़े टुकड़े करने वाली हूँ। और तभी मोमो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि अभी किस सिचुएशन में हो, तुम काफी ज्यादा खतरे में हो। और तभी ओकारुन बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर तुम मेरे अखरोट दे दो। और तभी ग्रैनी बोलते है कि तुम मुझे मारने की ना कभी सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारे अखरोट का क्या होगा। और सच बताओ तो यहाँ पे मेरा कंट्रोल है, तो चलो बच्चे जाके चाकू लेके आ और इन दोनों भूतनियों को मार दे। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं उसके बाद तुम्हारे अखरोट तुम्हें दे दूंगी, और तुम्हें मेरी बात को मानना ही होगा। और तभी अचानक से ना ओकारुन अपने दूसरे फॉर्म में आ जाता है, और वो बोलता है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था और मुझे अब बाहर आना पड़ा। और वहाँ पे ना किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, मतलब कि ना ही तो मोमो को और ना ही वहाँ पे टर्बो ग्रैनी को समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और तभी ग्रैनी वहाँ पे बताने लगते हैं कि ओकारुन के अंदर टर्बो ग्रैनी थी और हम उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, और टर्बो ग्रैनी उसके अंदर रहना चाहती थी। इस कारण टर्बो ग्रैनी का केवल एक पार्ट बाहर आ पाया और उसकी पावर्स ना अभी भी ओकारुन के अंदर ही है। बस यहाँ पे टर्बो ग्रैनी की पर्सनैलिटी उस डॉल के अंदर चली गई थी, और इस चीज को ना केवल ग्रैनी ही ठीक कर सकती थी। और शायद टर्बो ग्रैनी अभी तुम कुछ बोल रही थी। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलती कि मैं कहाँ कुछ बोल रही थी, मैं तो बोल रही थी कि आप मेरी टीचर हो और मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, और प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी ग्रैनी काफी गुस्से में बोलते कि मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ। और तभी ओकारुन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और मोमो बोलते कि सच में अभी तुम काफी ज्यादा कमाल के लग रहे थे, और आखिरकार तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हुए थे। और तभी ओकारुन बोलता है कि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया, और जब गुस्सा ज्यादा हो गया ना तो मैं अपने आप ट्रांसफॉर्म हो गया। और इसके बाद ग्रैनी जो होती है ना वो टर्बो ग्रैनी को मार रही होती है, और तभी मोमो टर्बो ग्रैनी के पास जाती है और बोलती है कि अब मुझे तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती, क्योंकि जो चीजें मैंने तुम्हारी देखी, जो तुम्हारी सिंपैथी उन लड़कियों को लेके थी, मुझे वो काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो चलो फिर हम एक दूसरे के साथ डील कर लेते हैं, तुम ओकारुन का अखरोट दे दो और हम तुम्हारी पावर तुम्हें वापस कर देंगे। तभी ग्रैनी बोलते हैं कि सच में तुम लोग काफी ज्यादा कमीने हो, बट ये डील के लिए मैं एग्री करती हूँ। और तभी ओकारुन बोलता है कि मेरे अखरोट मुझे दे दो। और तभी ग्रैनी बोलते हैं कि यहाँ पे तो नहीं है तुम्हारे अखरोट। और तभी ग्रैनी बोलते हैं कि मैं सच बताऊं तो इसके अखरोट मैंने कहीं पे गिरा दिए हैं। और ये सुनने के बाद ना भाई वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद ग्रैनी बताते हैं कि उस बॉल पे ना मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का ना कवर चढ़ा हुआ है, इस कारण ना वो देखने में गोल्डन कलर का लगेगा और उसको पहचानना ना काफी ज्यादा आसान है, वो एकदम अलग ही देखने में लगेगा। और इसके बाद मोमो और ओकारुन ना उसको रात में ही ढूंढ रहे होते हैं, बट उन लोगों को नहीं मिल रहा था। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि शायद किसी और ने उसको उठा लिया होगा, और उस बॉल के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है और उसकी तरफ ना भूत अट्रैक्ट होते हैं, और भूतों को लगता है कि अगर वो लाइफ फोर्स वाली ढेर सारी चीजों को इकट्ठा कर लेंगे ना तो वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। इस कारण ना वो उस तरीके की चीजों को ना काफी ज्यादा ढूंढते हैं। और तभी मोमो बोलते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि उस बॉल को ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और टर्बो ग्रैनी बोलते हैं कि इससे मुझे क्या लेना देना। और इसके बाद ना वो दोनों मिलकर वहाँ पे ग्रैनी को काफी ज्यादा मारते हैं। और फिर मोमो बोलते हैं कि हमें घर पे जाके कुछ सोचना चाहिए, और घर पे ना सही को बताती है कि मतलब कि ग्रैनी की मैं अपने जान पहचान वालों से उसके बारे में पूछूंगी। और साथ ही वो ओकारुन को बोल देते हैं कि तुम्हारे अंदर टर्बो ग्रैनी की पावर है तो तुम ना अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि वो पावर कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। और इसके बाद ओकारुन स्कूल में जाता है और उसको जो बुली करते हैं ना वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ जो लड़की है मोमो काफी ज्यादा क्यूट है, तो क्या तुम दोस्ती करवा सकते हो मेरी। और ये सुनने के बाद ना ओकारुन को भी फील होता है कि हाँ मैं उससे दोस्ती करने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया, मोमो सच में काफी ज्यादा सुंदर है और क्यूट भी है। बट वो तभी अपने आप को पंच करता है और बोलता है कि वो मेरी दोस्त है, मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और तभी वो बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि वो लड़की किसी के भी साथ सो जाती है, तो तुम कितनी बार सोए हो। और ये सुन के ना ओकारुन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो बंदे भी ना एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद
तभी ओकारुन ना टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म में आ जाता है और वो बंदे वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद ओकारुन फिर से नॉर्मल हो जाता है, अपने सीट पे जाके बैठता है और तभी उसको पता लगता है कि बैग के अंदर ना टर्बो ग्रैनी भी होती है। और इसके बाद ना तभी ओकारुन जल्दी से अपनी क्लास से भाग जाता है डर के मारे, मतलब कि टर्बो ग्रैनी को साथ में लेके भागता है भाई। और ओकारुन बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि साइको ने बोला है कि मेरे पास पावर नहीं है तो मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। और इसके बाद वो ओकारुन को बहकाने लगती है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है, तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो मेरे को पावर वापस लेने दो। और तभी ओकारुन बोलता है कि पहले तुम मेरे बॉल्स वापस करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें पावर दूंगा। और तभी वहाँ पे मोमो आ जाती है और मोमो को देख के ना ओकारुन वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है और उससे नजरें भी नहीं मिला पाता। और इसके बाद वो भागने लगता है और मोमो भी उसके पीछे भागने लगती है और वो नहीं पकड़ पाती। और इसके बाद वो क्लास में बैठ के सोच रही होती है कि वो तो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो आखिरकार वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। और तभी उसके फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि ओकारुन सच में काफी अच्छा लड़का है और उसके क्लासमेट्स के साथ ना उसकी लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो लड़के ना मोमो के बारे में काफी बुरा भला बोल रहे थे और कोई है जो कि तुम्हारे बारे में काफी झूठे रूमर्स फैला रहा है। और इसके बाद हमें आयरा दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर होती है भाई। और इसके पीछे ना सारे स्कूल के बच्चे लट्टू होते हैं और आयरा ना सबसे अच्छे बनने की एक्टिंग करती है। और जब मोमो ने उसके ऊपर बर्तन नहीं गिरा दिया था तो उस टाइम पे आयरा को ना काफी ज्यादा गुस्सा आया था। और इसके बाद उसी ने पूरे स्कूल में रूमर्स फैला दिया कि ओकारुन और मोमो का कुछ चल रहा है और बाकी जितना भी चीज आपको पता चला है। और फनी बात तो ये थी कि आयरा को ना मोमो के ना वो साइकिक हैंड दिखाई देते हैं और वो ना उसको डीमन समझ लेती है। और तभी हमें आयरा के पास ना वही गोल्डन बॉल भी दिखाया जाता है और वो ना उसको आसमान से गिरा हुआ मिला था। और वो सोचती है कि भगवान ने ना मुझे कोई अच्छे काम के लिए चुना है और वो सोचती है कि मेरा काम है इस दुनिया से शैतान को भगाना। और इसके बाद हमें पता लगता है कि पिछली रात को ना आयरा को ना वो आसमान से गिरता हुआ बॉल मिला था और वहाँ पे ना ट्रेन में ना काफी तगड़ी वाली बिजली भी चमकती है। और यहाँ पे आपको अगर पता हो तो मोमो ने टर्बो ग्रैनी को हराया था, ये वही वाला सीन होता है। लेकिन आयरा को ना वो दृश्य देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो कुछ ज्यादा ही अपने आप को सोच लेती है, इंपॉर्टेंस दे देती है एक तरह से। और इसके बाद आयरा के फ्रेंड्स ना उसके लिए बुक लाए थे जिससे मैजिक वैजिक करते हैं और एक क्रॉस भी लाए थे। और आयरा बताते हैं कि मैं सुंदर लड़की हूँ इसलिए मैं घोस्ट को भगाऊंगी और भगवान ने मुझे चुना है। और तभी वो ना मैदान की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि उधर देखो वहाँ पे एक लाल कपड़े पहनी हुई घोस्ट है। लेकिन उसको दोस्तों को वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था ना कि ये मोमो की ना जान पहचान वाली है और उसको ना जासूसी के लिए भेजा गया है। और इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि हम दोपहर में मिलेंगे और उसके फ्रेंड्स भी एग्री करते हैं। और टर्बो ग्रैनी ने ये सारा तमाशा छुप के देख रही होती है और छत के ऊपर ओकारुन और मोमो बैठे होते हैं और ओकारुन ना वहाँ पे भी मोमो को नहीं देख पा रहा था। और ओकारुन बोलता है कि मैं तो टर्बो ग्रैनी के ऊपर नजर रखा हुआ हूँ। और टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अगर मैं भाग गई ना तो तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे। और इसके बाद ना मोमो और उसके बीच में ना फिर से लड़ाई होने लगता है। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलते है कि मैं गोल्डन बॉल को ढूंढ रही थी और मुझे स्कूल में ना एक अजीब सी लड़की दिखाई दी। और तभी मोमो बोलती है कि आखिरकार स्कूल में किसके पास होगा वो गोल्डन बॉल। और ओकारुन भी बोलता है कि क्या पता किसी घोस्ट को मिलने की जगह वो किसी इंसान को मिल गया हो क्योंकि वो गोल्डन कलर का भी तो है ना। और टर्बो ग्रैनी बताती है कि अगर वो किसी इंसान को मिला ना तो उसकी स्पिरिचुअल पावर भी जिंदा हो सकती है, मतलब कि जाग सकती है। तो इसका मतलब वो भूतों को देख सकता है और भूत भी उन्हें देख सकता है और साथ ही भूत ना उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। और तभी मोमो बोलते है कि वो लड़की है कौन। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मैं तुम्हें शाम को मिलवा दूंगी उससे। और आयरा भी सोच रही होती है कि क्या वो मोमो को हरा भी पाएगी। और इसके बाद ना वो छुट्टी के बाद मोमो के पास जाती है उससे बात करने के लिए, लेकिन मोमो उससे मना करती है बात करने को। लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है ना तो मोमो बोलती है कि मैं इसके साथ सब कुछ क्लियर कर लेती हूँ। और इसके बाद वो बात करने के लिए उससे जाती है। और इसके बाद आयरा ना मोमो को लेके एक खंडर में जाती है जहाँ पे उसके दोनों फ्रेंड्स ना मोमो को पकड़ लेते हैं। और आयरा उसके ऊपर बैठ के ना उसका एग्जॉर्सिज्म करने लगती है और बोलते है कि तुम डीमन मर जाओ और इस दुनिया से चली जाओ। और वहाँ पे मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने साइकिक हैंड की मदद से ना आयरा की दोनों फ्रेंड्स को उठा के फेंक देती है। और आयरा को लगता है कि भाई इससे काम नहीं चलने वाला और वो गोल्डन बॉल निकाल लेती है। और गोल्डन बॉल जैसे मोमो देखते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि ये बॉल तो आयरा के पास ही है। और मोमो समझाती है कि ये बॉल ना ओकारुन की है, लेकिन वो बोलने लगती है कि नहीं मुझे बॉल भगवान ने दिया है। और तभी वहाँ पे ओकारुन भी आ जाता है और मोमो बताती है कि इसी के पास तुम्हारी बॉल है और ये भूतिया औरत है। और साथ ही तभी ओकारुन बोलता है कि नहीं ये भूतिया औरत नहीं है और मैं इसको भूतिया औरत से बचाने के लिए आया हूँ। और तभी ना एक लेडी जो होती है ना भूत मतलब की, वो तभी वहाँ पे आयरा को पकड़ लेती है, अचानक से आती है भाई। और वो भूत बोलने लगती है कि मैं ना तुम्हारी मदर हूँ। और ओकारुन भी टर्बो फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो ना आयरा को बचाने की कोशिश करता है वहाँ पे। और ओकारुन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है लेकिन उसके बाद भी वो लेडी ना काफी आसानी से उसको डॉज कर लेती है। और इसके बाद ना वो ओकारुन को पकड़ के खाने लगती है और मोमो ना उसको बचाने की कोशिश करती है तो मोमो को भी पीट देती है वो। और इसके बाद ना वो ओकारुन को पूरा निगल जाती है और वो लेडी बोलती है कि मैंने तुम्हारा 10 साल वेट किया और अब तुम फाइनली मुझे देख पा रही हो। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 10 साल पहले ना आयरा ने ना इस लड़की को मम्मी बोला था और वो सुन के ना वो लेडी काफी ज्यादा खुश हुई थी। और आयरा को याद नहीं होता कि ये कब बोला था उसने। और वो मोमो को बोलती है कि हमें मिलके इसको हराना चाहिए। और तभी टर्बो ग्रैनी वहाँ
पे आती है और वो बताती है कि ये ना एक्रोबैटिक सिल्की नाम है इसका मतलब की, और ये ना काफी ज्यादा पावरफुल है। और आयरन उसको मॉन्स्टर बुलाती है। इस बात पे उसका दिल टूट जाता है उस राक्षस का मतलब की भूत का, और वो ना वहाँ पे आयरा को भी खाने लगती है। और वो बोलती है कि तुमने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और मोमो टर्बो ग्रैनी से मदद मांगती है लेकिन वो मना कर देती है। और इसके बाद सिल्की ना अपने बालों से पकड़ के उसको काफी ज्यादा पीटती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे मदर बोल दोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। और मोमो मना कर देती है ना, इस कारण सिल्की उसको भी निकल जाती है। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तुम ना उन तीनों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और सिल्की ने ना मोमो को निकलते टाइम ना अपने कुछ बाल भी निकल लिए थे और तभी उसके बालों में ना आग लगने लगता है। ये मोमो ने ही किया था। और हमें पता लगता है कि आयरा के पास जो क्रॉस था ना वो एक लाइटर होता है। और इसके बाद ना सिल्की के पूरे बॉडी में आग लगने लगता है। और इसके बाद सिल्की ना उन तीनों को उगल देती है। और आयरा तो वहाँ पे बेहोश ही हो गई थी, लेकिन वो दोनों एकदम लड़ने के लिए रेडी हो चुके थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।